दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते। आखिर किस पर विश्वास किया जाए, ये आपका व्यक्तिगत फैसला है। इस विषय पर दोनों ही विचार वाले अपनी अपनी जगह पर सही हैं। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह विनय जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले विनय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विनय जी बिहार के पटना शहर के रहने वाले हैं और आज की डेट पर उनकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। विनय जी बताते हैं कि बात तब की है जब वो पटना शहर में नई नई दुकान खोली थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते थे। सारा का सारा पैसा उन्होंने अपने दुकान पर ही लगा दिया था, लेकिन उनकी दुकान चल ही नहीं रही थी। वो अब अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से वो अब दारू पीना भी चालू कर दिए थे। कहते हैं जीवन एक समान नहीं होता, कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, सबको दुख झेलना ही पड़ता है। एक दिन की बात है, रात का समय था और मुझे अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जाना था। दरअसल मैं गांव से पटना रोज आता जाता था। रात के करीब 8 बजे हुए थे और मैं अपनी दुकान का शटर बंद कर देता हूँ और फिर नशे के रूप में थोड़ा ड्रिंक करता हूँ और गांव की ओर चल देता हूँ। मेरा गांव शहर से दूर था, जिसकी वजह से गाड़ी मुझे तेज चलानी पड़ती थी। अब मैं जैसे ही अपने गांव वाली रोड की तरफ गाड़ी को मोड़ता हूँ कि तभी एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, लेकिन मैं इस चीज़ पर ध्यान न देते हुए आगे की ओर बढ़ गया। मैं नशे के हालत में था और गाड़ी को स्पीड में भगाया जा रहा था। तभी मेरी गाड़ी की फ्लैश लाइट रोड के किनारे खड़ी एक महिला पर जाती है, तो मैं गाड़ी को उसके बगल में ले जाकर खड़ी कर देता हूँ और फिर मैं उससे कहता हूँ, कहाँ जाना है मैडम, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मुझसे मत डरो, जहाँ बोलोगी वहाँ छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद वह कुछ बोल ही नहीं रही थी और घूंघट की हुई थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस सुनसान जगह पर यह औरत कैसे खड़ी है और मेरे बोलने पर कुछ बोल ही नहीं रही है। खैर, फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से चल देता हूँ कि तभी वह पीछे से आवाज़ देती है, अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो। इतने में ही मैं गाड़ी को रोक देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ, ये हुई ना बात, मुझे तो सिमरी जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। फिर वह बोलती है, मुझे भी सिमरी ही जाना है। फिर मैं उसे गाड़ी में बैठा लेता हूँ और गांव की ओर चल देता हूँ। वह अभी भी घूंघट की हुई थी और लाल साड़ी पहनी हुई थी। मुझे उसको देखने की उत्सुकता थी, जिसकी वजह से मैं बार बार शीशे में देख रहा था। फिर मैं उससे कहता हूँ, मैडम अपना चेहरा तो दिखा दो। इतना कहने के बाद वह कहती है, अरे रहने दो भैया, मैं नहीं दिखा सकती। तभी मैं गुस्से में बोलता हूँ, मनहूस हो क्या जो चेहरा नहीं दिखा सकती। इतने में ही वह जल्दी से अपने घूंघट को खोलती है तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसका चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। इतना देखते ही मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और फिर मैं गिर जाता हूँ। कुछ देर बाद मुझे होश आता है तो एक सज्जन व्यक्ति मेरे पास बैठे हुए थे। फिर मैं उनसे पूरी कहानी बताता हूँ तो वो सज्जन व्यक्ति जो बोलते हैं उससे मैं और भी ज़्यादा डर जाता हूँ। वे बताते हैं, ऐसी घटना तो मेरे साथ भी हो चुकी है। दरअसल वह औरत एक चुड़ैल है जो कभी कभी रोड के किनारे खड़ी रहती है और जो उसके चक्कर में फंस जाता है उसे परेशान करती है। तुम बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ और इस घटना के बारे में सभी गांव वाले से बताता हूँ। खैर, इस घटना को बीते हुए करीब 10 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ दोबारा कभी भी नहीं हुई।